अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज जनाब होगा घर का ढेर सारा काम बिकॉज़ मौसम हो गया है चेंज। और आज हमने अपने जितने भी गर्म कपड़े हैं सर्दियों के जो थे उन सब को हमने रखना है दूर, क्योंकि मौसम बहुत गर्म हो गया है और इन सबको ठिकाने लगाना है। तो ये सारे कपड़े अब मैंने निकाल कर रखे हैं, अपने भी, बच्चों के भी और अपने हस्बैंड के भी। शॉल्स वगैरह थी, अब इनका मौसम बिल्कुल नहीं रहा। फातिमा, आई नीड योर हेल्प। नहीं, मुझे आपा के साथ काम है, फिर मैं देखूंगी। क्या सुन लूं? मैंने एक शार्ट ड्राइंग बनाई है, इसका नाम है, मैंने रखा है रेड शर्ट कैट लैट। मैं ये कौन सी ड्राइंग है? आ जाओ फातिमा, जल्दी से मेरे साथ आओ। मौसम इस कदर चेंज हो गया था कि अब तो खद्दर के जो कपड़े होते हैं वो भी नहीं और लीलन के भी नहीं अब पहने जा रहे थे, तो इसलिए अब इन सबको समेटना था। और सर्दियों के कपड़े अगर थोड़े भी हों ना तो वो इतने ज़्यादा लगते हैं, जबकि गर्मियों के कपड़े लॉन के सूट हों वो मतलब आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं कबर्ड में, और सर्दियों के कपड़े तो बहुत जगह घेरते हैं। अपनी कबर्ड मैंने साफ़ कर ली थी और ये थी बच्चों की अलमारी। बच्चों की अलमारी भी गर्म कपड़ों से खचाखच भरी हुई थी, जिनको समेटना मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए आज मैंने तहरीम को अपने साथ लगाया था ताकि हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी से ये सारे काम जो थे वो निपटा लें। और फिर आज हमने घर की सेटिंग भी चेंज करनी थी, तो इसलिए रात तक हमारे बहुत सारे काम थे। साथ में मेरे बच्चों ने फरमाइश कर दी थी कि आज मम्मा हमने बिरयानी खानी है, तो ये सारे काम और साथ बिरयानी, तो काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी थी और आज ही ये सारे काम करने। तो पूरा फुल हो चुका है, आप दूसरे शॉपर ले आए। मैं दूसरे शॉप पर लेकर आती हूँ, लेकिन अभी भी देखो कितने सारे कपड़े नीचे हैं, ये सब भी मैंने रखने हैं। अच्छा, इसको पहले साइड पर रखते हैं, ठीक है जी। आपके लिए इतना बहुत काम होता है, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। एक शॉपर जो था वो हमारा ऑलरेडी फुल भर चुका था, वो आपने अभी देखा है। और अभी और भी सारे कपड़े थे जो ऊपर वाली जो एक हमारी कबर्ड है उसमें भी रहते थे, और नीचे वाली जो कबर्ड थी तो वो तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो अब दूसरा शॉपर जो था वो भी मुझे पता था पूरा ये भी फुल हो जाएगा। वाली कबर्ड भी खाली हो गई है जो ऊपर थी तहरीम, अब रहती है आपके पापा की। ठीक है, चलिए हम उस रूम में। दोनों हमारे बैग थे जो शॉपर थे वो फुल हो चुके हैं। ये सारे हमारे अभी सर्दियों के कपड़े हैं, मौसम हो गया है काफ़ी चेंज, और ये बड़े मजबूत शॉपर थे। मैंने कहा चलो इनमें बांध के रखती हूँ, तो इसके बाद टीची केस जो है उसमें रख लेंगे, नहीं तो पेटी वगैरह में डाल देंगे। और अब निकालने थे सारे गर्म कपड़े, गर्म नहीं सॉरी ठंडे कपड़े निकालने थे। तो अब मैंने कहा थोड़ा सांस ले लूँ, इसके बाद जो है स्टार्ट करती हूँ। तो जनाब सांस ले लिया था और यहाँ अब हो रही थी तैयारी बिरयानी की। बच्चों की फरमाइश जो थी कि आज बिरयानी खानी है, और यहाँ मैं आज बना रही हूँ लेग पीस की बिरयानी। तो यहाँ मैंने 5 लेग्स लिए थे। 5 लेग्स जो थे हम सब के एक एक थे ये समझ लें आप। तो 5 लेग्स की बिरयानी बन रही है। और आज की जो बिरयानी थी वो बड़ी इंस्टेंट थी, मतलब ये नहीं था कि मैं बहुत ही पहले, मतलब ये होता है ना कि मैं बहुत आराम से और बहुत ही नज़ाकत से बिरयानी बनाती हूँ, क्योंकि एक बिरयानी होती है, चलो जी इंसान बहुत इसके चौंचले करता है, लेकिन आज की जो बिरयानी थी वो बहुत ही जल्दी जल्दी से बन रही थी। मैंने कहा बस जैसी भी बन रही है बिरयानी है ना, बच्चों को बिरयानी चाहिए ना। तेल ख़त्म हो गया था और तेल की कीमत ओफ माई गॉड इस कदर ज़्यादा कि ख़रीदते हुए भी इंसान सोचे कि हम क्या करें। तेल के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि हम कुछ और यूज़ कर सकते हैं। तो तेल जो है, ऑयल जो है वो बहुत ही ज़रूरी है भाई। तो यहाँ सब चीज़ें मैंने फ्राई करने के लिए निकाली हैं, और यहाँ मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है सबसे बेस्ट रायता, क्योंकि रायता अक्सर जो है वो मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। आप भी कभी बिरयानी में और कोरमे में रायता डालकर देखिएगा, इतना मज़ेदार सालन बनता है। स्पेशली कोरमे में डालकर मेरे कहने पे देखिएगा कि अगर आपका कोई रायता बचे ना किसी सालन वगैरह में, आप उसको यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये फ्रीज़ किया हुआ रायता था, मैंने बिरयानी में डाला है, साथ में मैंने टमाटर भी ऐड किए थे, और आज बन रही थी, अभी मैंने आपको बताया, इंस्टेंट बिरयानी। यहाँ बिरयानी में से मैं थोड़ा सा सालन जो है मतलब 1 लेग, हम सब के 5 लेग हैं ना एक एक, तो 1 लेग पीस जो था वो मैं अयान के लिए निकालूंगी, बिकॉज़ अयान चावल नहीं खाता है, और अगर खा भी लेता है तो उसे फिर खांसी वगैरह हो जाती है और चेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो अयान के लिए थोड़ा सा सालन निकाला था विद 1 लेग, और साथ में अयान के लिए बनानी थी मैंने 1 रोटी। बाकी हम सब ने चावल ही खाने थे, और बिरयानी यहाँ पर मेरी हो गई थी, दम पर रखी थी, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी पूरे घर में। मैंने कहा चलो पहले बिरयानी खाते हैं, क्योंकि इसके बाद थे ढेर सारे काम। आज जो था बड़ा वाला जो मेरा रूम है
उसको हमने शिफ्ट करना था छोटे रूम में जितना भी सामान था, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो छोटे रूम में जो है वो हवा नहीं आती है, वेंटिलेशन नहीं होती, क्योंकि घर हमारा छोटा है। और जो बड़ा रूम है उसमें जो है विंडो भी है और टेरेस भी है, तो वहाँ काफ़ी ठंडक रहती है। हाय गाइस, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको याद होगा कि एक डिनर पार्टी थी, उसमें बिरयानी आई थी, तो मम्मा ने सोचा कि बिरयानी तो बस इतनी सी थी, और मम्मा ने सोचा कि मैं बिरयानी और बना दूं। और आप ये देख सकते हैं बिरयानी। कैसी बनी? और भी कुछ बोलो। और मेरा बहुत शौक है सियार सालन बनने का। मैंने सियार सालन की कटिंग करवा दी, क्योंकि उनकी जर्सी तो नहीं मिलती थी, तो मैंने सोचा यार कटिंग करवा लेता हूँ। बस इतना ही कहना था। चल ये मम्मा आपको भी बोले। और जब मैं जाऊंगी पार्लर और मैं कहूँगी कोरियन कटिंग करवा के आऊंगी, मतलब इतनी कर पार्लर। अब लीसा बन के आना, लीसा बन के आना। हाँ तो भाई बिरयानी खाने के बाद अब यहाँ हमने शुरू किया था काम, जो घर की सेटिंग वगैरह का मैं आपको बता रही थी। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एक मज़दूर साथ में मज़दूर नहीं, वो अपने फ्रेंड को लाए थे, क्योंकि ये जो बड़ा बेड था बड़े रूम से छोटे रूम में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। छोटे रूम को ऑलरेडी मैं खाली कर चुकी थी, ड्रेसिंग भी बड़े रूम से छोटे रूम में आना था, और बहुत मुश्किल से एडजस्ट हो रहा था सारा सामान, क्योंकि ये वाला रूम बहुत छोटा है और ये जो सोफ़ा सेट था ये बड़े रूम में आना था। तो आज काम ने इतना ज़्यादा थका दिया था, और डस्ट इतनी थी कि सबसे पहले मुझे और तहरीम को इससे एलर्जी हुई थी। कारपेट्स जो थे वो दोनों रूम में थे, वो मैंने हटा दिए थे, क्योंकि अब उनका कोई काम नहीं था। हाँ, छोटे कालीन जो थे वो मैंने बिछे रहने दिए थे, और उनको आज मैंने धोना भी था। यहाँ फाइनली हमारा फ़र्श धुल रहा है, और यहाँ पे अब 2 छोटे कालीन बिछने थे, तो मेरे हस्बैंड ने जल्दी से जो है वो वॉश किया फ़र्श। और यहाँ पे जितने भी कर्टन वगैरह हमारे थे वो भी हमने धोने थे, सारे डस्टी हो गए थे। ये वाला जो कालीन था ये हमने बहुत अच्छे से सर्फ से धोया था, क्योंकि इस पे इतनी डस्ट आ गई थी, समझ नहीं आ रहा था, मतलब रेड से वो एकदम वाइट हो गया था, लेकिन जब हमने धोया तो वाकई इसकी शक्ल निकल कर आ गई थी, दोबारा ये रेड ही लग रहा था। इसके बाद जो है फिर मैंने ये जो छोटा रूम था इस पे जितने भी कपड़े थे इन सब को समेट के क्लियर किया था। और फाइनली यहाँ पर हमारा घर हो चुका था नीट एंड क्लीन। जहाँ पे ड्रेसिंग था उसको हटा के ये सोफ़ा था, और यहाँ जहाँ पे बेड था यहाँ पे ये रेड वाला कालीन आ गया था, और जो बड़ा वाला कारपेट था वो मैंने तय कर दिया था। इसके बाद अब आप लोग आ जाएं टीवी लाउंज में, तो ये था टीवी लाउंज। ये तो बिल्कुल एज इट इज़ था, क्योंकि ये भी इतना छोटा सा है, इसको भी हम टच से मस नहीं कर सकते, बस जैसा था वैसे ही था। बस दोनों जो रूम्स थे उनकी सेटिंग मैंने चेंज की थी। तो इसके बाद है ये छोटा वाला रूम। यहाँ पर आपको पता है पहले सोफ़ा था सामने, तो अब यहाँ बेड आ गया था। बस यही सेटिंग थी जो चेंज हो गई थी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक कमेंट कीजिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।